जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। यदि जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन को अच्छे से समझना है और किस प्रकार जीवन जीना है, इन सब बातों को यदि आपको समझना है, क्या उम्र हो गई, इस उम्र में ये काम नहीं कर सकते हैं, यदि ऐसा भी आपको प्रेरणा लेना है तो आपको प्रत्यक्ष अपने सामने एक उदाहरण रखना चाहिए, श्री प्रभुपाद जी का। मैं बात कर रहा हूँ इस्कॉन के महान विद्वान और प्रखंड विद्वान, जिन्होंने 70 वर्ष की उम्र में ये ठाना कि मुझे कुछ करना है। उसके बाद उन्होंने जो तहलका मचाया संसार में, वो पूजनीय है। श्री प्रभुपाद जी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर कोई आपसे कहे कि तुम्हारी तो उम्र निकल गई, या अपने आप में भी कभी कभी लगता है, जब हम जीवन को लेकर के अपने आप को सोचते हैं कि जीवन में क्या करें क्या ना करें, अपने आप में लगता है कि अरे इस काम के लिए तो ये एज निकल गई, इस काम के लिए तो ये उम्र निकल गई। लोग भी कहते हैं कि अब तो तुम्हारी उम्र निकलती जा रही, तुम क्या करोगे। देखिए, हमेशा संकल्पवान ही लोग इतिहास रचते हैं और संकल्पवान लोग ही जीवन में कुछ कर पाते हैं। श्री प्रभुपाद 70 वर्ष की अवस्था में, जब उनकी उम्र 70 वर्ष हो गई थी, तब हाथ में गीता लेकर के निकले थे विदेश। एक ऐसा आदमी जो भारतीय मुल्क का हो, जिसे बहुत एडवांस जो ना हो, ना बहुत ज़्यादा धन संपत्ति हो, वो विदेश गया। और विदेश जाकर के क्या लक्ष्य लेके गया साहब? पैसा धन इकट्ठा करने नहीं, लक्ष्य क्या लेके गया कि प्रत्येक हाथ में गीता देनी है। 70 वर्ष का व्यक्ति, जिसको 2 बार अटैक आ चुका था, वो व्यक्ति विदेशों में जाता है और 70 देशों में 200 से अधिक इस्कॉन मंदिरों की स्थापना करता है। और जितना मैं समझता हूँ गीता का प्रचार प्रभुपाद जी ने किया, उतना कोई नहीं। आज जितने भी लोग विदेशों में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, गीता हरे कृष्णा या जो भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मूल जड़ पे यदि बीज की बात करें तो बीज बोने का काम यदि किसी ने किया है तो श्री प्रभुपाद जी ने। प्रेरणादायक जीवन था, प्रेरणा ली जा सकती है। इतनी उम्र में 70 वर्ष की अवस्था में यदि कोई शुरुआत करे किसी चीज की कि मुझे जीवन में ये करना है, और उस चीज के लिए निकले जो 2 बार अटैक से गुजर चुका हो, हार्ट अटैक से गुजर चुका हो, ऐसा व्यक्ति पूरी दुनिया में तहलका मचा दे, अपने आप में बड़ी बात होती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए उम्र मायने नहीं रखती है। लोगों ने ऐसी स्थितियों परिस्थितियों में सारे कार्य किए जहां बिल्कुल सोचना भी बड़ा असंभव था। आप एक बार ठानिए तो सही, यदि आप किसी कार्य के प्रति अपने विचार को लगाते हैं, एक संकल्प लेके आगे बढ़ते हैं, तो संसार की, परमात्मा की सारी शक्तियां जो भी होती हैं वो उस कार्य में आपके साथ सहायक होने लग जाती हैं, यदि आप पवित्र भाव से लगते हैं तो। यदि आप मन मार के नहीं लगते हैं, यदि आप मन मार के लगते हैं तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन यदि आप पूरे लगन भाव से, निष्ठा भाव से, परमात्मा पे पूर्ण विश्वास रख के यदि किसी कार्य को करते हैं, तो निश्चित रूप से संसार की सारी शक्तियां आपके साथ आपके कार्य को आगे बढ़ाने में लग जाती हैं। कभी हमें उम्र नहीं देखनी है कि जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा, इतनी उम्र हो गई, इतनी हो गई। और कभी दुनिया वालों की बात नहीं समझनी है। समझनी माने जो बकवास फालतू फिजूल की बातें करे, उससे बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। आज घरों में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, लोगों को लगता है कि ऐसा करने से बच्चा और पढ़ने लगेगा। हम बच्चे से एक चीज़ कहने लग जाते हैं कि थोड़ा भी उसके यदि नंबर कम आ जाए या फेल हो जाए या कोई ऐसी परेशानी हो जाए, देख रहे हो उनका बेटा ये कर रहा है, उसके इतने नंबर आए हैं, तुम क्या करोगे? कहीं चाय लगा का ठेला लगाओगे, कहीं ढाबा लगाओगे, कहीं ये करोगे, कहीं वो करोगे। हमें लगता है कि हम बच्चों को ये कह रहे हैं कि तुम चाय का ठेला लगाओगे या चाय बेचोगे या जो भी करोगे, पकौड़े तलोगे। यदि हम ये कह रहे हैं, इससे बच्चे के अंदर और उत्साह आ जाएगा। हम लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चा और निचले स्तर पे गिरता जाता है। एक तो बच्चा बच्चा होता है, उसको जैसी प्रेरणा मिलती है, समाज में यदि 4 लोग कहते हैं कि वाह 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 इस बच्चे ने कमाल कर दिया, तो उस कार्य के प्रति और आगे बढ़ता है। यदि उसको गिराया जाएगा तो वो गिरता ही चला जाता है। अगर 4 लोग मिल करके कह देंगे कि ये तो कुछ कर नहीं पाएगा, इसकी बुद्धि तो बड़ी सूक्ष्म है, ये है वो है, तो अपने मन में ठान लेगा कि मैं तो अब कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मेरा जीवन ही इतना सिकुड़ रह जाएगा। और फिर वो सोचता कि अरे ये सब लोग सही कह रहे हैं, मेरी बुद्धि परमात्मा ने कम दी है, मैं तो जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। बच्चे की छोड़िए, बड़ों की हालत है, बड़ों की हालत है। यदि किसी ने कह दिया कि ये शर्ट आप पे जम नहीं रही है, और 3-4 लोगों ने टोक दिया कि ये शर्ट आप पे जम नहीं रही है, आदमी, बड़ा आदमी जो 20, 22, 25 साल की बात है, उसकी बात कर रहा हूँ, तुरंत निकाल के रख देगा उसको।
उसके अंदर खुद इतनी चेतना नहीं है कि जीवन में मुझे क्या पहनना है, क्या खाना है। यदि किसी ने कह दिया कि अरे ये टोपी या ये कपड़े आप पे जच नहीं रहे हैं, और ऐसे 3-4 लोगों ने टोक दिया ना, तो अगले दिन वो आपको कभी वो उस शर्ट में दिखाई नहीं देगा, कभी नहीं देगा। मतलब कि हम अपने आप पे डिपेंड नहीं, हम दूसरों पे डिपेंड है इतने उम्र के बाद भी। सोचिए, जो छोटा सा मासूम बच्चा होता है 7-8 साल का, यदि हम उसको कोसते रहेंगे कि तुम जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे, और 7-8 मैच्योर लोग उसको कह दे, तो वो सोचेंगे कि ये लोग तो मेरे से बड़े उम्र के हैं, जिन रास्तों पर मुझे जाना है ये उस रास्ते पर पहुंच चुके हैं, ये एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, ये बात कह रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने मेरे अंदर कोई ना कोई कमी जरूर देखी है। हम पूरे उसके जीवन का सत्यानाश कर देते हैं। हमें लगता है कि हम जीवन का सृजन कर रहे हैं, लेकिन हम बच्चे के बीज को ही नष्ट कर देते हैं। जो बीज अंकुरित हो रहा होता है हम उसको मसल देते हैं। तो किसी फालतू आदमी की बात नहीं सुननी है, बहुत समझदार आदमी की, सद्गुरु की। इसीलिए कहता हूं ना कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक सद्गुरु होना बहुत आवश्यक है, जो उसको हमेशा मार्गदर्शन कर सके कि जीवन में हमें किस फैसले, कौन से फैसले किस तरीके से लेने हैं, कौन से फैसले कैसे लेने हैं। इसके लिए एक सद्गुरु का होना बहुत आवश्यक है। नहीं, लोग हताश, निराश, परेशान करने वाले पकड़ेंगे आपको, दबोचेंगे आपको, आगे नहीं बढ़ने देंगे। एक तो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी ये नहीं देखना है कि हमारी उम्र क्या है, और दूसरा हमें बेफजूल लोगों की बातें नहीं सुननी है। यदि घरों परिवारों में भी माँ बाप भी ऐसे कहते हैं तो उनकी बात को भी इग्नोर करिए, आप मेरी बात पे ध्यान दीजिए। और एक, किसी का सहारा नहीं लेना है। जितना हो सके पूर्णतः प्रयास कीजिए आत्मनिर्भर होने का। किसी के सहारे यदि आप जीवन जी रहे हैं तो समझ लीजिए गुलामी का जीवन जी रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। स्वतंत्रता से बड़ा कोई सुख नहीं है, परतंत्रता से बड़ा कोई दुख नहीं है। और यदि आप किसी के सहारे की या किसी नौकर चाकर की सहारे की आवश्यकता यदि आपको है, तो मैं बता दूं आपको कि नौकर नौकर की तरह कार्य करता है। मैंने अपने कई कार्यों में कई लोगों को लगा के देख लिया है, वो सफल नहीं है। जो काम मैं करता हूँ, चाहे अपना कोई भी काम हो, एडिटिंग का या कुछ भी, जो भी मेरे सारे काम फैले हुए हैं, यदि उसको मैं करता हूँ तो मैं पूर्णतया उसमें 100% दे करके लगन निष्ठा से करता हूँ कि ये अपना खुद का काम है। और यदि नौकर करता है तो वो उस हिसाब से करता है। इसलिए जीवन में जो भी कार्य हो, किसी पे डिपेंड नहीं होना है, हमें सेल्फ डिपेंड होना है। सेल्फ डिपेंड होना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, ये बात बहुत आवश्यक है। यदि हम शरीर को स्वस्थ नहीं रखेंगे, तो कहते हैं ना, प्रथम सुख निरोगी काया। हमारे सारे कार्य हमारे शरीर के ऊपर ही आधारित हैं। यदि जीवन में हमने शरीर को स्वस्थ नहीं रखा तो जीवन में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमारे सारे काम रुक जाएंगे एक तरफ से। इसलिए आसन, प्राणायाम, व्यायाम, इन चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए। और आखिरी बात जो है वो खुद से प्रेम करना सीखिए। जिसने खुद से प्रेम करना सीख लिया उसने संसार की बहुत सारी चीजें हासिल कर ली। देखिए, संसार में आप आए हैं, आपके लिए यही सारी वस्तुएं हैं, लेकिन यदि आप खुद को ही जान पहचान नहीं पाए, खुद को ही समझ नहीं पाए, तो आप इस संसार के प्रपंच में ऐसे फंस जाएंगे कि वहां से निकलना बड़ा आपके लिए जटिल हो जाएगा। आपको लगेगा कि ये संसार जो फैसले सुना रहा है यही मेरे लिए सर्वोपरि है, आपका खुद का फैसला कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने बताया ना कि 4 लोगों ने यदि कह दिया कि ये शर्ट खराब है, तो आप निकाल के फेंक देंगे, अगले दिन शर्ट नहीं पहनेंगे। इसलिए यदि आप संसार पर निर्धारित हो गए तो संसार आपके प्रत्येक फैसले में आपको जीने नहीं देगा, आपकी हालत खराब करके रखेगा। एक प्रचलित कहानी भी तो आती है ना, आपने सुनी होगी कि एक बार एक बाप बेटे एक ऊंट से जा रहे होते हैं, दोनों एक पे बैठे होते हैं। तो जब सामने चलते हैं, चलते चलते जाते हैं, तो कोई मिलता है, कहता है देखो ये निर्दयी, कितने दुष्ट दुष्ट बाप बेटे हैं, दोनों गधे पे लदे हुए, दोनों गधे पे या ऊंट जो भी है, ऊंट पे लदे हुए हैं दोनों। अब क्या करते हैं कि वो दोनों जो कि नीचे उतर जाते हैं, फिर पैदल चलते रहते हैं। तो फिर आगे जाते हैं तो कहते हैं कि देखो ये कितने मूर्ख हैं, ये कितने मूर्ख हैं कि ऊंट तो खाली जा रहा है और ये पैदल जा रहे हैं। तो फिर बेटा बैठ जाता है, बाप बेटे से कहता है कि बेटा तू बैठ जा, कोई बात नहीं। फिर आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो कुछ लोग और मिलते हैं, वो कहते हैं देखो ये बेटा कितना निर्दयी है, बाप को पैदल चला रहा है और खुद ऊंट पे बैठा हुआ है। फिर साहब बच्चा चिंतित होता है और बच्चा नीचे उतर जाता है, फिर बाप बैठ जाता है। फिर आगे चलते रहते हैं तो फिर कुछ लोग मिलते हैं, वो कहते हैं ये बाप देखो कितना निर्दयी है, खुद तो ऊपर चल रहा है और बेटे को नीचे चला रहा है। देख रहे हैं ना, जितने भी ऑप्शन आपने आजमाए, संसार ने सारे के अंदर कोई ना कोई कमियां निकाल दी, नहीं निकाल दी।
आप जीवन में कोई भी काम करें, यदि आपका खुद का निर्णय नहीं, आप भ्रमित हैं, आप भ्रम में हैं, आप संशय में हैं, तो निश्चित रूप से आपकी ये दुनिया आपको पटक पटक के मारने वाली है, क्योंकि यहाँ पे किसी का एक फैसला नहीं है। आप देखिए कि आपके फैसले क्या हैं, आपके सदगुरु के फैसले क्या हैं, आपका गुरु आपको क्या कहता है, क्या समझाता है, क्या बताता है। जीवन में उन्हीं बातों को धारण कीजिए, और पवित्र गुरु हो, पवित्र शिष्य हो तो पवित्र जीवन होता है। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम सम। जय श्री कृष्ण।